पृथ्वी पर होने वाली बारिश को हमारा नेचर कंट्रोल करता है। क्या कभी सोचा है इंसान इस बारिश को कंट्रोल कर सकता है? अगर किसी शहर में सूखा पड़ रहा हो या किसी दूसरे शहर में फ्लड आ रहा हो, तो क्या हम बादलों को कंट्रोल करके इन डिजास्टर्स से बच सकते हैं? आज से करीब 80 साल पहले यही सपना लेकर साइंटिस्ट ने शुरू किया एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था क्लाउड सीडिंग। आज हम क्लाउड सीडिंग के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास और इसके पीछे की साइंस। तो क्लाउड सीडिंग की कहानी शुरू होती है 1946 में, जब विंसेंट शेफर और एरविन लैंगम्यूर जनरल इलेक्ट्रिक के रिसर्चर्स एक कोल्ड चैम्बर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक सिंपल आइडिया टेस्ट किया कि अगर हम ठंडी हवा में ड्राई आइस डालें तो क्या पानी के ड्रॉपलेट्स फ्रीज होकर बर्फ बन सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ड्राई आइस डाला, वो वाटर वेपर इंस्टेंटली आइस क्रिस्टल में बदल गया और यहीं से शुरू हुआ आर्टिफिशियल रेन का युग। बारिश तब होती है जब बादलों में छोटी छोटी बूंदें कंबाइन होकर बड़ी बूंद का फॉर्मेशन करते हैं और ग्रेविटी की वजह से ये बड़ी बूंद नीचे गिरती है। लेकिन कई बार क्लाउड्स तो बनते हैं, लेकिन ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे नहीं गिर पाते हैं। और यहाँ पर रोल में आता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में हम कुछ केमिकल्स का छिड़काव करते हैं बादलों के बीच में। ये केमिकल्स हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड एक्सेट्रा। केमिकल के पार्टिकल्स बादलों के बीच में न्यूक्लियस का काम करते हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदें इन न्यूक्लियस के चारों तरफ आके चिपक जाती हैं, जिससे कि वो एक बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगती हैं। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। ज़मीन से बादलों की हाइट 6 से 10 किलोमीटर के रेंज में होती है। तो इतनी ऊंचाई पर हम क्लाउड सीडिंग कैसे करते हैं? तो इतनी ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फर्स्ट मेथड है एयरप्लेन से सीडिंग। इस मेथड में एयरक्राफ्ट क्लाउड्स के अंदर जाकर केमिकल्स को स्प्रे करते हैं। सेकेंड मेथड है ग्राउंड जनरेटर्स। इसमें ज़मीन से रॉकेट्स या बर्नर्स से सिल्वर आयोडाइड रिलीज़ होता है, जो कि बादलों के अंदर जाकर बारिश करवाता है। थर्ड मेथड है ड्रोन से सीडिंग। यह मॉडर्न एरा का एक इको फ्रेंडली वर्जन है। 1940 के बाद से दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। यूएसए में स्नोफॉल बढ़ाने के लिए रॉकीज माउंटेन्स में, चाइना बीजिंग ओलंपिक्स 2008 से पहले अनवांटेड रेन को रोकने के लिए, यूएई डिज़र्ट एरियाज़ में बारिश बढ़ाने के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम, और ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू साउथ वेल्स में सूखे से निपटने के लिए। आज 40+ कंट्रीज़ एक्टिवली क्लाउड सीडिंग कर रही हैं, लेकिन हर जगह रिजल्ट्स एक जैसे नहीं मिलते। सक्सेस रेट डिपेंड करता है क्लाउड टाइप, विंड पैटर्न, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर। इंडिया ने भी सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्लाउड सीडिंग को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। 1980 में इसका सबसे पहला प्रयोग तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुआ। 2015 में महाराष्ट्र के साइंटिस्ट ने इजराइल के साइंटिस्ट के साथ मिलकर बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग मेथड का इस्तेमाल किया। 2019 में कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने भी अपने ड्राई जोन्स में क्लाउड सीडिंग के ट्रायल्स किए और अब 2025 में इंडिया ने इस क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है। IITM पुणे और इसरो मिलकर एक AI बेस्ड वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे सीडिंग के लिए बेस्ट क्लाउड आइडेंटिफाई किया जा सके। महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका में 2025 में 10 से 15% रेन में इंक्रीज नोटिस किया गया, जहां पर एयरक्राफ्ट द्वारा क्लाउड सीडिंग की गई थी। और अभी हाल ही में IIT कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली में भी क्लाउड सीडिंग की गई है, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि क्लाउड में जो नमी का परसेंटेज था वो 15% से लेकर 20% तक ही था, जिससे कि सीडिंग करने के बावजूद दिल्ली में अच्छी बारिश नहीं हुई, या यूँ कहा जाए कि बहुत हल्की फुल्की कुछ जगहों पर बारिश नोटिस की गई। हमारा दिल्ली में किया गया एक्सपेरिमेंट भले ही फेल रहा हो, लेकिन इंडिया ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। क्लाउड सीडिंग मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैटिक सीडिंग। इस मेथड में क्लाउड्स में पार्टिकल्स डालकर नेचुरली ड्रॉपलेट ग्रो होने देते हैं। सेकंड है डायनामिक सीडिंग। इसमें क्लाउड्स के एयर करंट बढ़ाकर रेनफॉल इन्हेंस करने की कोशिश होती है
और थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। इसमें सॉल्ट बेस्ड मटेरियल लाइक एज NaCl यूज़ करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बेस्ट होता है, जैसे इंडिया, UAE एक्सेट्रा। सिल्वर आयोडाइड इफेक्टिव तो है लेकिन थोड़ा टॉक्सिक भी है, इसलिए साइंटिस्ट ने 2020 के बाद इको फ्रेंडली मेथड पर काम करना शुरू किया, जैसे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स का इस्तेमाल, जो कि सस्ते हैं और सेफ टू यूज़ हैं। ग्राफीन नैनो पार्टिकल्स जो कंडेंसेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और हम AI और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो टारगेट स्पेसिफिक सीडिंग के लिए काम में आते हैं। 2025 तक UAE और चाइना दोनों ने नैनोटेक बेस्ड सीडिंग का रिजल्ट पब्लिश किया, जिसमें रेनफॉल एफिशिएंसी 20% तक इंक्रीज हुई। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि बारिश का अमाउंट हम एक्यूरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हमने सीडिंग करवा दी तो हो सकता है बारिश काफ़ी देर तक होती रहे, जिससे बाढ़ जैसी संभावनाएं बन जाएं, जैसा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। हमें नहीं पता कि सिल्वर आयोडाइड का एनवायरनमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। इसके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक एरिया में क्लाउड सीडिंग कराते हैं तो हो सकता है दूसरे एरिया का मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए और वहाँ पर बारिश कम हो। और सबसे बड़ी डिबेट है एथिकल डिबेट, कि क्या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और क्या हम अपने नेचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। फ्यूचर में क्लाउड सीडिंग और भी एडवांस्ड होने वाली है। AI, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और ड्रोन्स मिलकर स्मार्ट सीडिंग करेंगे। भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए इसरो 2026 मिशन को एम कर रहा है, जहां पर वो टारगेटेड रेनफॉल कराएगा और जहां पर बारिश की मात्रा कम है वहां बारिश को इन्हेंस करेगा। साइंटिस्टों का सपना है प्रिसीजन वेदर इंजीनियरिंग, मतलब बारिश को हम एग्जैक्टली वहीं ला पाएँ जहां हमें ज़रूरत है। तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक रिमाइंडर है कि साइंस सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि नेचर के साथ मिलकर जीने के लिए भी है। शायद एक दिन हम रेन ऑन डिमांड को रियलिटी बना दें, लेकिन तब तक नेचर द्वारा दी गई हर एक बूंद हमारे लिए ब्लेसिंग ही रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट में लिखिए।